Hello, good morning, everyone. Good Good morning. morning, sir. Good Good morning. morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. चलो फिर कल कोई होमवर्क मैंने दिया नहीं था आप लोगों को, ठीक है? तो मेरे को ये बता दो कि पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है समझने में? No, sir. No, sir. ठीक है, No, कुछ sir. भी कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना कि हाँ ये चीज़ समझ नहीं आई, तो दोबारा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ठीक है, तो हमने कल डिफरेंशिएशन पढ़ लिया था, उसमें हमने प्रोडक्ट रूल समझा था और क्या बोलते हैं चेन रूल समझा था, ठीक है? उसके हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। दो तीन क्वेश्चंस और मैं आपको दे देता हूँ तो सो दैट कि आपका रिवीजन हो जाए, उसके बाद हम फिर इंटीग्रेशन स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, मेरे को ये बताओ log x का क्या होता है, कल मैंने बताया था। 1 upon x. ठीक है, मैंने 1 by x. ठीक 1 by x. है। चलो मैं दो क्वेश्चंस दे रहा हूँ चेन रूल के, वो आप मेरे को करके बताओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर साइन ऑफ log x स्क्वायर, ठीक है? तो एक तो इसका डिफरेंशिएशन करना है आपने विद रिस्पेक्ट टू x, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है log sin x to the power 4, एक आपने इसका करना है। चलो बताओ करके, ठीक है? कशिश भट्ट आपका हो गया?
नहीं होगा, जल्दी करो। खुशी जोशी हो गया आपका? जल्दी से करो फिर, इतना टाइम क्या लग रहा है? एक भी नहीं हो गया अभी तक। नंदिता, आपका हो गया? नंदिता, सर सेकंड का तो हो गया, बट आंसर करेक्ट है या नहीं ये नहीं पता मुझे। फर्स्ट हो गया आपका? सर फर्स्ट नहीं आ फर्स्ट रहा सर, सेकंड। अच्छा, सेकंड हो गया, ठीक है। सर फर्स्ट का 2 log sin x ब्रैकेट में 2 फिर ब्रैकेट में log sin x फिर cot x आ रहा। कॉट एक्स? यस सर। ये तो कुछ गड़बड़ हो गई है, कॉट एक्स तो किसी भी कीमत पे नहीं आएगा। और ये लेट ज्वाइन करने वाले कौन लोग हैं? आरती सिंह, आप लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो? नंदिता, आपने भी लेट ज्वाइन करा था। स्नेहा, आप बताओ, फर्स्ट वाला हुआ? सर वो cos x है मे बी। स्नेहा, आरती जी, मारकर मत चलाओ स्क्रीन पे। नहीं हुआ? इतना टफ कैसे लग रहा है? चलो, तो फर्स्ट वाला किसी से भी हुआ है क्या? सर किया है cos लेकिन 1/2x। क्या? सर cos 1/2x कॉस हो वन सकता है क्या? टू एक्स? नहीं, ये भी नहीं होगा। चलो, सर अब मैंने भी किया है 2 cos 2 log x d/x log x 2 cos 2 log x 2 log x और d/x सर log x ब्रैकेट में। d/x, ये कैसे आएगा भाई? हमें तो डिफरेंशिएशन करके आंसर बताना है, हम फिर से d/x या d/dx कैसे ले आएंगे, ये बताओ। चलो इसे देखते हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि भाई सबसे पहले आपको क्या करना होता है, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर देखना होता है। तो d/dx के अंदर जैसे ही आप एंटर करते हो, यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला जो फंक्शन दिखता है, वो यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है, जो है आपका साइन। ठीक है, तो साइन आपको एक बार दिख गया, बाकी का अंदर जो बचा है उसे आप इग्नोर करो और उसको कैपिटल एक्स आप कंसिडर कर लो। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पहले से ही पता है, आपको फॉर्मूला याद है कि वो कॉस एक्स होता है। तो अभी हमने कॉस कैपिटल एक्स यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन कैपिटल एक्स की जगह हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी वो वैल्यू रख देंगे जिसको हमने कैपिटल एक्स माना था। तो यहाँ पर कॉस एक्स होता है साइन एक्स का, तो मैं क्या करता हूँ, कॉस एक्स ही लिख देता हूँ, लेकिन एक्स की जगह मैं पूरे एक्स को लिख दूंगा जिसको मैंने कैपिटल एक्स मान लिया। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फर्स्ट फंक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। अब मेरे को अंदर इसमें और भी फंक्शंस दिख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं और अंदर की तरफ आता हूं उसमें, मेरे को सेकंड फंक्शन जो दिखता है वो मेरे को दिखता है लॉग। ठीक है, और लॉग मतलब ये क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। और लॉग के आगे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है। तो लॉग के अब आगे जो लिखा है, आप उसको कैपिटल एक्स मान लो या कैपिटल वाई मान लो, जो भी आपकी इच्छा होती है, जो भी आपको अच्छा लगता है, आप वो उसको कंसिडर कर लो। हम क्या करते हैं, एक एक फंक्शन आगे जाते हैं, उसके आगे जो भी चीजें लिखी होती हैं उसको आप या तो एक बड़ा वाला एक्स मान लो या बड़ा वाला वाई मान लो, कुछ भी मान लो, मतलब आप उसको इग्नोर कर दो। ठीक है, उसको एक ही वेरिएबल आप कंसिडर कर लो। तो लॉग के बाद देखो, आप ये चीज तब तक करते हो जब तक आपको सिर्फ एक सिंगल एक्स नहीं दिखता। यहां पर लॉग के बाद सिंगल एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और तो एक्स स्क्वायर जब आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो आपको फिर से एक्स स्क्वायर को या तो कैपिटल एक्स मान लो या कैपिटल वाई मान लो, जो आपका मन होता है वो मान लो। तो लॉग अगर कैपिटल एक्स का डिफरेंशिएशन मैं बोलूं,
तो क्या होगा 1/x हो जाएगा, या log अगर y में इसको मान लेता हूं तो इसका क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा। तो जो भी मैं x या y मानूंगा, फिर से मैं x या y की जगह क्या लिख दूंगा, x स्क्वायर लिख दूंगा, बिकॉज मैंने x स्क्वायर की वैल्यू को बड़ा वाला x या फिर बड़ा वाला y कंसिडर किया। ठीक है, तो log का हमारा जो डिफरेंशिएशन वो क्या हो गया 1/x होता है। तो 1/X अगर मैंने उसको पूरे को माना है तो कैपिटल X की जगह मैं लिख दूंगा क्या, x स्क्वायर लिख दूंगा, बिकॉज मैंने कैपिटल X की वैल्यू x स्क्वायर के बराबर मानी थी। तो ये चीज कंप्लीट हो गई। उसके बाद log के अंदर जैसे ही हम एंटर हुए हमें x स्क्वायर दिख गया। अब x स्क्वायर का हमें डिफरेंशिएशन पता है पावर रूल से, जो कि x टू द पावर n का यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 2x होता है। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं मैं। तो ये आपको मिल गया। ठीक है, अब यहां से क्या कर सकते हो, ये आपको 2x ऊपर एक दिख रहा है, एक x से एक नीचे वाला x आप कैंसिल कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 2, फिर cos, फिर ब्रैकेट में log x स्क्वायर अपॉन x। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो किसी का भी ये आंसर आया है? नहीं आया? चलो, तो सेकंड वाला इसी तरीके से ट्राई कर लो एक बार, जैसे फर्स्ट वाला मैंने आपको फिर से। यस सर, हो गया। तो सेकंड वाला एक बार फिर से ट्राई कर लो। चलो बताओ सेकंड वाला क्या आ रहा 1/sin x⁴, है। फिर मल्टीप्लिकेशन में cos x⁴ मल्टीप्लाइड 4x⁴। cos x⁴ मल्टीप्लाई 4x⁴। ठीक है। ठीक है, तो आया किसी का ये आंसर, और किसी का भी आया था? ठीक है, तो देखो यहाँ पर वही सेम लॉजिक हमने यूज करा जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा। फर्स्ट फंक्शन जैसे ही हम एंटर हुए हमें क्या दिखा, लॉग दिखा। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन दिखा, और उसके आगे वाला आप क्या मान लो, कैपिटल एक्स मान लो या कैपिटल वाई मान लो, जो वेरिएबल आपका मानने का मन कर रहा है वो मानूंगा। ठीक है, लेकिन मानना क्या है, सिंगल वेरिएबल मानना है आपको। तो फिर उसके बाद हमने क्या करा, log x का पता है हमें क्या होता है 1/x होता है, तो 1/x की जगह हम वही वैल्यू रख देंगे जिसको हमने पूरा x कंसीडर किया था, यानी कि sin x⁴। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद log के अंदर जैसे ही हम एंटर करते हैं हमको क्या दिखता है, साइन दिखता है। अगर ये सिर्फ sin x होता तो हम मल्टीप्लाई में सिर्फ और सिर्फ cos x कर देते, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि साइन के आगे सिर्फ x नहीं है, x⁴ है। x के अलावा आपको कुछ भी अलग दिखता है यहाँ पर, x⁴ 2, x⁴ या कितनी भी x की पावर, तो आप फिर से एक बार चेन रूल का इस्तेमाल यहाँ पर करने वाले। ठीक है, तो साइन के आगे x⁴ आपको दिखा, तो x⁴ को अब आपने या तो कैपिटल X या फिर कैपिटल Y, जो आपका मन करता है वो आप मान लो। साइन x का क्या होता है, cos x होता है। तो cos x मैंने कर दिया यहाँ पे, ये cos x कर दिया, लेकिन cos कैपिटल X करा है, तो कैपिटल X मैंने किसको माना था, अब x⁴ को माना था, तो मैंने x⁴ लिख दिया। उसके बाद साइन के बाद हम नेक्स्ट फंक्शन पे आए, तो x⁴ हमको दिखाई दिया, और x⁴ को अगर हम पावर रूल से करते हैं तो 4x³ आ जाएगा। तो ये हमारा जो है कंप्लीट आंसर हो गया। इसको चाहो तो आप इस तरीके से दोबारा भी लिख सकते हो, 4x³ cos x⁴ डिवाइडेड बाय sin x⁴। ठीक है, तो मैं एक चीज पूछता हूं आपसे कि आप मेरे को बताओ कि sin 4x और sin x⁴x, क्या ये दोनों सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं? बताओ भाई, क्या कुछ डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं? ठीक है, अलग होंगे। ठीक है, तो कैसे अलग होंगे ये चीज समझ लो। ये जो मैंने sin 4x लिखा है, ये एक्चुअली में क्या होता है, sin x की होल पावर 4 होता है। लेकिन जो आपका ये sin x⁴ लिखा है, इसमें इसका मतलब ये है कि साइन में कैलकुलेट कर रहा हूं x⁴ का। ठीक है, साइन की पावर 4x इसमें नहीं है, इसमें साइन है सिर्फ फंक्शन, और x की पावर में 4 का साइन निकाल रहा हूं। ठीक है, समझ आ रही है थोड़ी सी बात? जैसे मैं मान लो यहां पर लिखता हूं कि साइन पाई बाय
क्या लिखे, साइन पाई बाई 3 लिख लेते हैं। तो ये साइन पाई बाई 3 मैंने ऐसे लिख दिया, साइन स्क्वायर पाई बाई 3। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा साइन पाई बाई 3 का होल स्क्वायर। यानी कि आप यहाँ पर क्या करते हो, साइन पाई बाई 3 की पहले आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अब मैं पूछ लेता हूँ पाई बाई 3 होता कितना है। ठीक है, निकिता आप बताओ पाई बाई 3 कितना डिग्रीज होता है। निकिता जी आवाज आ रही है। देखो जो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा 60 फिर मैं क्लास से रिमूव करने का यहाँ पे काफी अच्छा सा ऑप्शन आता है, मैं आपको फिर रिमूव भी कर सकता हूँ। आप बता पा रहे हो या नहीं बता पा रहे हो, मेरे को दोनों चीजों में से एक चीज 60 बताओ। हो या निकिता 60 60, ठीक है, तो प्लीज रिस्पॉन्ड करा करो। तो ये होता है आपका साइन 60 डिग्री। इसका आपको स्क्वायर निकालना है, तो साइन 60 कितना होता है भाई, कौन बताएगा। √3/2 √3/2 ठीक है, तो ये √3/2 हो गया। इसका आप होल स्क्वायर कर दोगे, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 3/4 इसका आंसर हो गया। अब अगर सपोज मैं आपको ये बोलता कि साइन पाई बाई 3 स्क्वायर ये लिखा हुआ है कहीं पर, तो इसका मतलब ये होता कि साइन मेरे को कैलकुलेट करना है पाई बाई 3 का स्क्वायर करके। यानी कि पाई बाई 3 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं, पहले मैं साइन ये क्या करता हूं, पाई बाई 3 को मैं 60 डिग्रीज लिख लेता हूं और इसका स्क्वायर, यानी कि साइन 60 का स्क्वायर होता है 3600। तो मेरे को साइन कैलकुलेट करना है 3600 वैल्यू पर। ठीक है, 3600 डिग्री का जो साइन होगा वो कितना होगा वो मेरे को यहाँ पर बताना है। तो इस वजह से ये जो होती है पावर, इसको आप अंदर की तरफ लिख रहे हो या फिर किसी टर्म के ऊपर लिख रहे हो, तो इन दोनों का बहुत अलग अलग मतलब होता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज भी आपको ये क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो हम कैलकुलेट नहीं कर रहे साइन 3600 डिग्री कितना होता है, हमें उससे मतलब नहीं है। बस मैं आपको समझाने के लिए चीज बता रहा था कि पावर अगर बीच में लिखी है, मतलब जो आपका क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या फिर कोई और उसके आगे फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो उसके बीच में लिखे तो मतलब होता है उसका होल पावर। और अगर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म के ऊपर लिखी है तो इसका मतलब है उस टर्म का पहले आप उतनी पावर कैलकुलेट करोगे, उसके बाद आप उसका ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो भी कैलकुलेट करना है वो आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो एक एक एग्जांपल मैं आपको और करवा रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है कि अभी भी आपका ये क्लियर नहीं हुआ टॉपिक। चलो एक इजी सा एग्जांपल बता दो। बताओ इसका। अब सभी से हो जाना चाहिए ये। ठीक है, ठीक है, श्वेता का हो गया। चलो और बाकी को करने देते हैं। शिखा आप बताओगे मेरे को। ठीक है, शिखा। शिखा हो गया।
cos 4x स्क्वायर आ रहा है, गलत आ रहा है फिर तो। कैसे आ जाएगा 4x स्क्वायर? आप 3 को कहाँ ले जाओगे? आपने मल्टीप्लाई नहीं किया। रेशमा आप बताओ। रेशमा cos 12x square 12x स्क्वायर और फिर बाकी आगे क्या आएगा उससे पहले? सर हो गया। ठीक है। आयुष आप बताओ। सर वो मैंने आपकी पिछली क्लासेस में देखी ना सर, तो मेरे को थोड़ा पता नहीं है इसका। चलो फिर आज देख लेना, ठीक है। हाँ जी सर। कल पूछूंगा मैं आपसे। ओके सर। ठीक है। कनिष्का बताओ आप। यस सर। बताओ इसका आंसर। सर आंसर आ रहा है 12 cos इंटू 4x रेज टू पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8। इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8 ये आ रहा है। नो सर। हाँ सर। ये कैसे आ रहा है? नो सर। देखो, चलो पहले कोई और बता दो। कौन बताएगा? सर cos 4x क्यूब प्लस 8 इंटू 12x स्क्वायर। यस सर, यही आ रहा है। यस सर। ठीक है, यही आएगा। सर तो आपने क्या यस करा, सर। पहले साइन का करा। पूरे को आप कैपिटल एक्स कैपिटल वाई जो मानना है मान लो। आपको पता है साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। जिसकी भी वैल्यू आपने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मानी थी, आपने वो पूरी की पूरी लिख दी। अब हम ब्रैकेट के अंदर गए, हमें एक और फंक्शन दिखा जो कि एल्जेब्रिक फंक्शन है 4x क्यूब प्लस 8। तो 4x क्यूब प्लस 8 का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले 4x का क्यूब का कर लोगे, फिर 8 का कर लोगे। 8 का आपको पता है क्या होता है, 0 होता है, बिकॉज 8 इज अ कांस्टेंट। और 4x क्यूब का क्या होगा, 4, और x क्यूब का क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है। तो 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12x स्क्वायर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12x स्क्वायर, बस ये इसका आंसर हो गया। 12x स्क्वायर इंटू कॉस 4x क्यूब प्लस 8। ठीक है। तो देखो, जिससे भी अभी नहीं हो पा रहा है तो प्लीज आप एक काम ये करना, अपनी तरफ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। गूगल पे सर्च करना चेन रूल और चेन डिफरेंशिएशन चेन रूल एग्जांपल्स या क्वेश्चंस, इस तरीके से करना। और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना जब तक आपके कुछ क्वेश्चंस सही ना होने लग जाएं, जिसको भी ये करने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। और बाकी फिर कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना। क्लियर है? तो अपनी तरफ से भी थोड़ा सा एफर्ट देना इसमें, तो आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे डिफरेंशिएशन के टॉपिक पे, सॉरी इंटीग्रेशन के टॉपिक पे। डिफरेंशिएशन हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब देखो होता था कि छोटे छोटे पार्ट्स में किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है उन छोटे छोटे पार्ट्स को जिसको हमने ब्रेक डाउन करा उनको जोड़ के रखना। मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन का जो ऑपोजिट फंक्शन होता है वो यहाँ पर होता है आपका इंटीग्रेशन। ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का जस्ट ऑपोजिट फंक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ये पढ़ा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो है वो क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है। डिफरेंशिएशन जो है साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अब मैं क्या करूं, अगर मैं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कर देता हूं, इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है। ठीक है। इंटीग्रेशन का सिंबल कैसा होता है, ऐसे करके होता है। मतलब एस थोड़ा सा सिग्मॉइड शेप होता है या एस शेप होता है। तो ये होता है, इसके आगे हम क्या लिखते हैं, dx लिखना जरूरी होता है। dx का मतलब होता है कि x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रेशन किया जा रहा है। ठीक है। तो cos x dx जो अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझे जो आंसर मिलेगा क्या मिलेगा, sin x मिलेगा। और प्लस c भी यहाँ पर लिखा जाता है कई बार, बिकॉज ये c क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। ये प्लस सी क्यों लिखा जाता है, इतना ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना है, मैं समझा देता हूँ। अभी एक एग्जांपल लेके समझा भी दूंगा ये प्लस सी क्यों लिखा जाता है। तो एक कांस्टेंट मेंशन करना यहाँ पे जरूरी होता है। ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या है उससे अभी हमें मतलब नहीं है। ठीक है। तो देखो साइन एक्स जो है
उसका अगर डिफरेंशिएशन cos x होता है तो cos x का अगर आप इंटीग्रेशन कर देते हो तो आपको sin x मिल जाता है आंसर में। तो अगर आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो जो आपको उसका आंसर मिल रहा है अगर आप उसी का इंटीग्रेशन कर दोगे तो वापस से वही फंक्शन बन जाएगा। तो इसी तरीके से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ऑपोजिट फंक्शन जो है इस तरीके से काम करते हैं। मतलब एक किसी टर्म का अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, जो भी आंसर आ रहा है उस आंसर का वापस से इंटीग्रेशन कर देते हो तो वापस से आपको वही टर्म जो है मिल जाएगा जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया था। ठीक है, और यहाँ पर जैसे है क्या बोलते हैं, हाँ, तो जैसे आपने ये पढ़ा था एक फॉर्मूला, tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है, tan x को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें क्या मिलता है, sec स्क्वायर x मिलता है। ठीक है, sec स्क्वायर x प्लस इसमें मैं सॉरी इसमें नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन में करेंगे, तो ये sec स्क्वायर x मिलता है मेरे को। अब मैं क्या करूं, अगर मैं आपसे कहूं कि sec स्क्वायर x का जो है यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वो होगा मेरा tan x और प्लस c इसमें लिख देते हैं, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये जो है इसका जस्ट ऑपोजिट फंक्शन होता है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो अगर आपको एक बार डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद होते हैं तो इंटीग्रेशन के काफी सारे फॉर्मूले आपको उन्हीं से मिल जाते हैं। अगर आपको ये बात मालूम है कि tan x का जो डिफरेंशिएशन है वो sec स्क्वायर x होता है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है तो tan x हो जाएगा। ठीक है, क्या इतनी बात सभी को क्लियर हुई है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सर तो अब यहाँ पर जो है पावर रूल वाला समझते हैं, क्योंकि वही हमारे सबसे ज्यादा काम आता है इंटीग्रेशन वगैरह और डिफरेंशिएशन में। जैसे हमने ये पढ़ा था कि x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है या जो डिफरेंशिएट करते हैं हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलता है, nx टू द पावर n माइनस 1 ये मिलता है। ठीक है, nx टू द पावर n माइनस 1 वो हमको यहाँ पर मिलता है। तो इसी तरीके से अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मान लो ये जो मेरे को टर्म मिला है, ठीक है, अगर मान लो मैं इसी को इंटीग्रेट करता हूँ nx टू द पावर n माइनस 1, तो ये मेरे को क्या मिलेगा, ये मेरे को x टू द पावर n मिल जाएगा। मतलब ये समझने वाली बात है, ये कोई फॉर्मूला हम लिखते नहीं है वैसे, ये वाला जो फॉर्मूला है हम ये लिखते नहीं है, मतलब समझने वाली बात है कि अगर आप x टू द पावर n का डिफरेंशिएट करके जो भी आ रहा है, तो अगर आप वापस से उसका इंटीग्रेशन यहाँ पर कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा वही वाला x टू द पावर n वाला टर्म। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। चलो ठीक है, पहले वो फॉर्मूला सीख लो। इंटीग्रेशन जो होता है x टू द पावर n का, अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। तो x टू द पावर n को अगर आप x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रेट करते हो तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये होता है। प्लस इसके साथ हम c जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन उसको मेंशन करते हैं। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो मैंने क्या करा, मैंने x क्यूब का यहाँ पर पहले आपको डिफरेंशिएशन करके दिखाया, तो इसका डिफरेंशिएशन करने पे मेरे को क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करूंगा तो देखता हूँ मेरे को x टू द पावर 3 मिलता है या नहीं मिलता है। तो यहाँ आ जाता हूँ मैंने लिखा 3x स्क्वायर dx, इसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में। तो इसमें भी देखो वैसे ही सेम रूल अप्लाई होता है, जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो। तो 3 जो है इसमें कांस्टेंट वाला टर्म था, आपने वो क्या करा, इसमें से बाहर निकाल दिया और मेरे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर dx बचा। अब आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर dx जब आपको मिल गया तब आप ये वाला जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ पर अप्लाई कर दोगे x टू द पावर n का। तो 3 मैंने एज इट इज लिखा, x टू द पावर n dx का फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी कि x टू द पावर 2 का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। जो पावर में जाता है वही डिनोमिनेटर में आ जाता है। ठीक है, और प्लस सी मैं यहाँ लिख देता हूँ, और उसके बाद देखो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर 3, ऊपर क्या हो गया, x टू द पावर 3 हो गया, नीचे क्या हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, और प्लस सी। अब ये 3 से ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास बचा क्या, एक्स क्यूब प्लस सी बचा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक्स क्यूब का जब हमने डिफरेंशिएशन करा तो तब हमको 3x स्क्वायर मिला, और उसके बाद जब हमने 3x स्क्वायर dx कर दिया, मतलब इंटीग्रेशन कर दिया 3x स्क्वायर का, तो हमें वापस से एक्स क्यूब मिल गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है आपको फॉर्मूला याद रखना है।
तो डिफरेंशिएशन का तो आपको पहले से फॉर्मूला याद था, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इंटीग्रेशन का ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हो, ठीक है। यही सबसे ज्यादा यूज होता है, और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह के तो आपको खुद ही से पता चल जाएंगे। अगर आपने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद करें तो वो आपको उससे मालूम हो जाएंगे। जैसे 10x का आपको पता है sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का अगर कोई इंटीग्रेशन आपसे पूछते तो 10x हो जाएगा, बस उसका जस्ट अपोजिट। अब ये c का मतलब यहाँ पर क्या होता है वो चीज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। ये c हम बार बार यहाँ पर क्यों मेंशन कर रहे हैं उस चीज को एक बार समझ लो। देखो सपोज मेरे पास यहाँ पर क्या है, मैंने डी बाई डी एक्स निकाला, साइन नहीं करते, रुको। मैंने डी बाई डी एक्स निकाला है यहाँ पर सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 3 का, ठीक है। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो आपको पता है जब भी एडिशन होता है बीच में तो हम टर्म्स को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कर सकता हूं प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 कर सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ 3 यानी कि ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अल्टीमेटली मेरे को आंसर क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। अब मैं क्या करता हूं, इस 2x का ये जो मेरे को डिफरेंशिएट करने के बाद आंसर मिला है इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं। तो इंटीग्रेट करने के बाद मुझे क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए ठीक है। तो 2x को मैं इंटीग्रेट करके दिखाता हूं, 2x dx, ये इंटीग्रेट करा मैंने। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 2 है तो मैं उसको बाहर ले जाऊंगा, और उसके बाद मैं किसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, x का कर दूंगा, x dx, ठीक है। तो 2 करा। अब x टू दी पावर ये 1 है, x के ऊपर कोई भी पावर अगर आपको नहीं दिख रही तो वो x की पावर क्या होगी, 1 होगी। अब हम वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, x टू दी पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज कर लूंगा, x टू दी पावर 1 है तो ये क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 1 प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा, ओके। और इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 2 लिखूंगा, फिर ये क्या कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 मेरा कैंसिल हो गया, कितना बचा, एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो अब आप एक चीज यहाँ पर ये समझो, मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएट किसे करा था, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को करा था, तब मेरे को 2x मिला था। लेकिन 2x को जब मैंने इंटीग्रेट करा तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर मिला, लेकिन 3 कहां पर गया, ठीक है। 3 का हमें पता ही नहीं चला। तो हमें यही जो कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि क्या होता है डिफरेंशिएशन जब भी हम करते हैं तो जितने भी कांस्टेंट टर्म होते हैं वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को सच रखने के लिए इंटीग्रेशन में कि यहां पर कोई ना कोई कांस्टेंट हो सकता है, मतलब कोई कांस्टेंट ना भी हो तो वो 0 हो जाएगा, और अगर कोई होगा भी तो हम उसको c यहां पर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है, मतलब ये चीज बरकरार रखने के लिए कि यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, जिसका हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन करा है, और वापस से जो टर्म आएगा तो उसमें कोई कांस्टेंट हो सकता है, इस वजह से हम ये c को बार बार मेंशन करते हैं, ठीक है। ये चीज आपकी यहाँ से प्रूव हो गई कि अगर आप किसी को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो कांस्टेंट टर्म उसमें 0 हो जाते हैं, और वापस से जो आपको उसका आंसर मिला, अगर आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो ये बात जरूरी नहीं है कि आपको वही टर्म मिल जाए जिसका आपने डिफरेंशिएशन यहाँ पर किया था। आपने एक्स स्क्वायर प्लस 3 को डिफरेंशिएट किया तो आपको आंसर क्या मिला, 2x मिला, लेकिन 2x को जब आपने इंटीग्रेट करा तो भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3 मिलना चाहिए था, बट आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर मिला, इसलिए हम क्या करते हैं, c मेंशन कर देते हैं। अब ये c कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं होता, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपके लेवल की बात नहीं है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 6 कर दूं, तब भी ये सेम मेरा आंसर आएगा, 2x ही आएगा, क्योंकि 6 का भी जो है डिफरेंशिएशन यहाँ पर 0 हो जाएगा, और वापस से जब मैं 2x का इंटीग्रेट करूंगा तब भी मेरे को एक्स स्क्वायर मिलेगा, तब भी मेरे को c यहाँ पर मेंशन करेगा, क्योंकि c जो है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, c 0 भी हो सकता है, c 1 भी हो सकता है, c 2 भी हो सकता है। अभी अगर ये वाला केस देखे तो c हमारा यहाँ पर कितना हो गया, c हमारा 6 हो गया। इससे पहले वाला जो अगर हमने जो केस देखा था एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाला, वो क्या उस वहां पर क्या था, c की वैल्यू 3 थी। तो ये c की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी होती है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ना वो हमारे काम में आती है, ठीक है। उसके लिए बाउंड्री कंडीशंस वगैरह लगानी पड़ती है, तो वो आपको नहीं पढ़नी है। बस मैंने आपको ये बता दिया कि सी का टर्म जो है वो मेंशन क्यों किया जाता है, इस वजह से किया जाता है, ठीक है, ताकि अगर कोई टर्म जो है एडिशन में कांस्टेंट टर्म हो तो उसको जो है हम लोग इग्नोर ना कर दें पूरी तरीके से, ठीक है। तो क्या ये चीज आप सभी को क्लियर है? यस सर। किसी को कोई Yes, sir. डाउट है इसमें?
है किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, फिर हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसमें आप ये एग्जांपल सॉल्व कर लो जब तक, उसके बाद ब्रेक के बाद हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इंटीग्रेशन आपको करना है सबसे पहले x टू द पावर 4dx का। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन, ये माइक ऑफ कौन है? कौन है भाई? अजय, अजय प्लीज माइक ऑफ करो। ये क्वेश्चन लिखते जाओ, ठीक है? 3 क्वेश्चन ये हो गए, और उसके बाद चलो नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, फॉर्मूला पता ही है सबको? x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है? अभी मैंने बता भी दिया, प्लस इसमें लास्ट में c भी आएगा, ठीक है? कर लिया सभी ने नोट? यस सर। बताओ भाई। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं 10 मिनट बाद 8:50 पे। तब तक ये क्वेश्चंस कर लो, पानी वानी पी लो।